फिदा है हम फिदाए लखनऊ, आसमां में वो ताव कहाँ जो हमसे छुड़ाए लखनऊ। नमस्कार, मैं काशिफ अली। इस शेर को मैंने जो पढ़ा है, इस शेर पर तीन शायर अपना कब्ज़ा जमाने की कोशिश करते हैं। उसमें पहले शायर नवाब वाजिद अली शाह, दूसरे शायर नासिक और तीसरे नौबत राय नज़र। ये कहते हैं कि ये शेर हमारा है। ऐसे ही अब लखनऊ की राजनीति है। लखनऊ में कांग्रेस कहती है कि लखनऊ 2019 में हमारा होगा। वो इसलिए क्योंकि प्रियंका गांधी ने रोड शो किया और कांग्रेस कह रही है कि लखनऊ के साथ पूरा उत्तर प्रदेश जीता जाएगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार 1991 से लखनऊ बीजेपी के पास है। बाकी सारी राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि लखनऊ हम ले लेंगे। इससे पहले मैं आपको प्रियंका गांधी और लखनऊ के मुसलमानों के बारे में कुछ बताऊं कि आखिर लखनऊ के मुसलमान क्या कहते हैं। पहले लखनऊ की हर एक बात पर रोशनी डाल लेते हैं। 1991 से लेकर अब तक वहां बीजेपी पर कब्जा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 5 बार वहां से सांसद रहे और साथ ही साथ 2009 में बीजेपी की लालजी टंडन वहां से सांसद बने। अब जाहिर सी बात है कि वो अटल बिहारी वाजपेयी की कर्म भूमि मानी जाती थी लखनऊ। हालांकि अब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन 5 बार का कहीं से सांसद होना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो जाहिर सी बात है कि 1991 का वो दौर जब मंदिर आंदोलन चल रहा था और एक लाल कृष्ण अडवाणी महाराज से रथ यात्रा लेकर निकले थे, तो तब से लेकर और आज तक लखनऊ पर बीजेपी का कब्जा है। 2009 में लालजी टंडन आ जाते हैं। लखनऊ में 5 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें लखनऊ पश्चिम, लखनऊ उत्तरी, लखनऊ पूर्वी, लखनऊ मध्य और लखनऊ कैंट। ये 5 विधानसभाएं लखनऊ में आती हैं। अब हम आपको बात करेंगे, लखनऊ में 8 ब्लॉक आते हैं। वो ब्लॉक भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो बख्शी का तालाब, दूसरा चिन्हट और गोरागंज, काकोरी, मॉल, मलिहाबाद और सरोजनी नगर। ये 8 ब्लॉक लखनऊ में आते हैं। 2014 में राजनाथ सिंह यहाँ से सांसद बनते हैं और रीता बहुगुणा जोशी को हरा देते हैं। हालांकि 2017 में रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी में शामिल हो जाती हैं और इस वक्त वो योगी सरकार में मंत्री पद पर काबिज हैं। तो ये तो पूरा राजनीतिक समीकरण रहा लखनऊ का। अब लखनऊ के मैं आपको जाति समीकरण बताने की कोशिश करूँगा कि लखनऊ में आखिर कितने प्रतिशत हिंदू हैं और कितने प्रतिशत मुसलमान हैं। लखनऊ की आबादी करीब 45,89,000 है, जिसमें 71.1% हिंदू आबादी है और करीब 26.36% मुसलमान आबादी है। अनुसूचित जाति वहाँ करीब 14.3% है। अनुसूचित जनजाति वहाँ 0.2% है। ये लखनऊ का मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ। वहीं अगर जातीय हम और बात करेंगे तो ब्राह्मण और राजपूत मिलाकर वहाँ 18% है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ब्राह्मण और राजपूत 18% है, ओबीसी 28% है और मुस्लिम आबादी वहाँ 18% है। तो ये पूरा जातीय समीकरण है लखनऊ का। अब सवाल ये उठता है कि जो मुसलमान 18% लखनऊ में है, यानी कुल आबादी का 26.36%, आखिर वो किसके साथ जाएगा। 1991 से लेकर 2019 तक पहुंचते पहुंचते बीजेपी के कब्जे में है लखनऊ। लेकिन अब लखनऊ कुछ बदल सा नज़र आ रहा है, कुछ अलग सा नज़र आ रहा है। लखनऊ में जब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी रोड शो कर रहे थे तो मानो ऐसा लग रहा था कि पूरा लखनऊ सड़क पर आ गया हो। तो क्या इसको ये समझा जाए कि अब प्रियंका गांधी के आ जाने के बाद से लखनऊ और ख़ास करके 26% से ज़्यादा मुसलमान लखनऊ के क्या प्रियंका गांधी के साथ आ जाएंगे? अगर चाहती प्रियंका गांधी तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से अपने चुनाव की शुरुआत कर सकती थी, लेकिन उन्होंने राजधानी लखनऊ को ही चुना। लखनऊ को चुनने का मकसद उनका पीछे यही था कि वो पूरे उत्तर प्रदेश में सियासत करना चाहती हैं।
अपने चेहरा, जो उनका एक चेहरा है, जो एक कहा जाता है कि इस वक्त जो नारा चल रहा है कांग्रेस के खेमे में कि प्रियंका गांधी, देश की आंधी प्रियंका गांधी, तो ये नारा चल रहा है। तो फिलहाल प्रियंका गांधी के आ जाने के बाद से क्या लखनऊ के मुसलमान साथ आ पाएंगे? हालांकि कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जो इस वक्त काफ़ी ज़ोर शोर से उनको उठाया जा रहा है लखनऊ में। कुछ लोकल जिन्हें मुद्दे कहा जा सकता है उस पर भी गौर करना चाहिए। राष्ट्रीय राजनीति की तो बात सब करते हैं, हम लोकल मुद्दों की बात करें तो वहाँ पर एक सबसे बड़ा जो है वो जाम का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, अनियमित वहाँ पे कॉलोनियाँ बसाई जा रही हैं, उसका मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात गोमती रिवर फ्रंट जो अखिलेश यादव की सरकार में बनाया गया था और अभी फ़िलहाल उस पर हालांकि जांच चल रही है, गोमती नदी को सफाई का मामला भी इस वक्त बड़ा मुद्दा माना जाता है। और लखनऊ में अगर आपने लखनऊ के बारे में सुना होगा तो लखनऊ के टुंडे कबाबी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। लखनऊ में चिकन का काम बहुत ज़्यादा होता है, चिकन एम्पोरियम का वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है और चिकन के कुर्ते भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो ये पूरा लखनऊ की बातें हैं। लखनऊ की तहज़ीब एक वक्त में काफ़ी जानी जाती थी, आज भी लखनऊ के ऐसे कुछ परिवार हैं। लखनऊ में एक बहुत बड़ा तबका शियाओं का है, इमाम बाड़ा है, वहाँ पर काफ़ी बड़ा इमाम बाड़ा है। तो फिलहाल लखनऊ की राजनीति क्या कहती है? देखिए, लखनऊ की राजनीति का मामला ये है कि उत्तर प्रदेश की सियासत का अखाड़ा है लखनऊ। हालांकि सियासत जो होती है लखनऊ से वो पूरे उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे देश की सियासत चलती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर लखनऊ के साथ कहीं धोखा तो नहीं किया है राजनेताओं ने? कहीं ऐसा तो नहीं कि लखनऊ के नाम पर राजनीति तो खूब की गई, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि लखनऊ के नाम पर वोट हासिल कर लिए गए हो लेकिन लखनऊ की जनता के साथ धोखा हो गया हो? पुराने लखनऊ में आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी तकलीफ़ें और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप जब लखनऊ में ख़ास करके बहुत से लोग जाते होंगे, लखनऊ में जब आप टुंडे कबाब जहाँ खाने जाते हैं वहाँ पर बड़ी एक पुराना बाज़ार है। असल में लखनऊ पुराना वही है, वो लखनऊ का असल दिल है। लेकिन वहाँ कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो आज भी आम जन महसूस कर रहा है। अब प्रियंका गांधी की नज़र सब पर है। 1991 से बीजेपी सत्ता पर काबिज है। अब देखना यह होगा कि लखनऊ के मुसलमान या लखनऊ का जो लोग हैं क्या वो अब बदलाव चाहते हैं? राजनाथ सिंह हालांकि देश के गृह मंत्री ज़रूर हैं, वहाँ के सांसद भी हैं, लेकिन बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो सांसद नहीं उठा पाते। आखिर क्यों? उसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, क्या होता है कि जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो राजनेता बड़े बड़े दावों के और वादों के साथ आम जन के पास पहुंचते हैं कि आप हमें वोट दे दीजिए, हमें ऐसा कर दीजिए, हम सत्ता में परिवर्तन ला देंगे। लेकिन सत्ता में परिवर्तन नहीं आ पाता है। परिवर्तन कैसे आता है? परिवर्तन को लाने के लिए आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय संकल्प होना चाहिए और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में राजनीतिक पार्टियों के अंदर वो संकल्प, जो दृढ़ संकल्प होता है, वो ख़त्म होता जा रहा है। और शायद यही वजह है कि आज लोगों का राजनीतिक पार्टियों से मोहभंग होता जा रहा है। अब लखनऊ की सियासत है तो उसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि लखनऊ का स्टेशन पर जब आप उतरेंगे तो आपको एहसास होगा कि आप लखनऊ में हैं। लेकिन लखनऊ की राजनीति बहुत कुछ कहती है और शायद ये कहती है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति, अगर दिल्ली जाना है तो आपको उत्तर प्रदेश से होकर जाना ही पड़ेगा। तो फिलहाल देखना ये है कि लखनऊ के 26% से ज़्यादा मुसलमान क्या प्रियंका गांधी के एक रोड शो पे कुर्बान हो जाएंगे, या फिर ऐसे मुद्दे हैं लखनऊ के जो अनदेखे किए जा रहे हैं। हालांकि प्रियंका गांधी जब लखनऊ पहुंची थी तो उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। राहुल गांधी अकेले रोड शो के बाद बोले थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिवाय सिर्फ रोड शो कर देने से क्या मुसलमान या वहाँ की जनता साथ आ पाएगी? अगर आपका ताल्लुक़ लखनऊ से है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बताइए कि इस बार क्या बीजेपी 1991 से लेकर 2019 तक पहुँचते पहुँचते क्या आप बीजेपी को बदलना चाहते हैं लखनऊ के लोग? अगर आप भी कुछ बदलाव चाहते हैं, क्या आप किस पार्टी के साथ जाना चाहते हैं और लखनऊ की क्या समस्याएं हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और साथ ही साथ जो मैंने शुरू में आपको शेर सुनाया उस पर उसको याद रखिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लखनऊ हम पर फ़िदा है, हम फ़िदा लखनऊ हैं। अब देखना ये है कि लखनऊ पर
कि राजनेताओं पर कौन फिदा होता है, वहाँ की जनता किस पर फिदा होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। वहाँ के अभी किसी भी उम्मीदवार का नाम सामने नहीं आया है। जैसे भी लखनऊ का उम्मीदवार का नाम, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, समाजवादी पार्टी का हो या फिर भारतीय जनता पार्टी का हो, जैसे उम्मीदवार आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। नमस्कार।